Yes, students, now welcome in the last session, sixth session of the chapter number 2. The remaining part is only example number 11 and exercise 2.7 and important points. Example 11. A car covers a distance of 89.1 kilometer in 2.2 hours. What is the average distance covered by it in 1 hour? So the answer will be in 1 hour. It will in unitary method we have applied. So for in 2.2 hours it covers 89.1 kilometer. In 1 hour it will cover 89.1 upon 2.2. Time taken this distance is 2.2 hours, so distance taken by 1 hour is equal to this. अब क्या करना है? अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। 891 और 22 को सॉल्व कीजिए। Don't look at the answer directly. You do it yourself and check whether the answer is right or wrong. So the answer will be 40.5 kilometer traveled by the car in 1 hour. Ready for the last exercise 2.7. Find all this. Division of a decimal by whole number. First question. (0.4 divided by 2) 0.4 divided by 2 0.4 divided by 2 इसको लिया, ये 10 आ गया, it is इसको इससे काटा तो ये आ गया 2 upon 10 and 2 upon 10 the answer is 0.2. 0.35 divided by 5. 0.35 divided by 5 again 0.35 divided by 5 इधर इसको किया this इसको इससे काटा 7 क्या आया 7 upon 100 then answer is 0.07. Third one 2.48 यहाँ इसको नीचे ले लेंगे 100 हो जाएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4 से इसको काटना है 62 upon 100 आ जाएगा. आंसर इज 0.62. 65.4 डिवाइड बाई 6 वही सब काम करते जाइए, सभी वही फॉर्मूला है, लेकिन इट इज द कैलकुलेशन विच यू हैव टू लर्न. इसको काटना सीखना है. पहले डायरेक्ट 6 से काटिए तो काटिए, 3 से काटिए, 2 से काटिए, तो ऐसे काटना सीखना है, नहीं तो यू विल नॉट गेट द राइट आंसर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 651.2 डिवाइड बाई 2 अगेन ये 0 हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, फिर 4 से इसको कट कर लीजिए, देन यू विल गेट दिस आंसर. But you have to calculate, and this you have to find out. 14.49 divided by 7. हाँ, ये बहुत अच्छा है. इसको पहले यहाँ कर दिए, ये इसका आ गया, 7 से इसको काटा तो 14 का तो 2 आ गया, फिर 4 है. अब यहाँ 0 लगाना मत भूलना, फिर 49 का 7 आ जाएगा. तो कहाँ गलती हो सकती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये 0 लगाना आप भूल सकते हो. तो 0 ठीक है, ये हो गया 207 upon 10. आंसर इज 20.7. 3.96 डिवाइड बाई 4 अगेन 4 से कट किया, 99 divided by 100 is equal to 0.99.
आंसर लास्ट 0.80 डिवाइड बाई 5, यहाँ इसको उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 100, फिर 5 से 80 को कट करेंगे 16 आएगा, आंसर आ जाएगा 0.16। तो हमने क्वेश्चन कौन सा कर लिया, पहला कर लिया। अब कौन सा करना है, अब हमको ये वाला करना है, इन सब में 10 का डिवीजन करना, फिर अपने को 100 का वाला, फिर अपने 1000। बहुत इजी बहुत इजी क्वेश्चन है और प्रैक्टिस होती है इससे। 10 का डिवीजन जब होता है तो क्या होता है, डेसिमल उधर खिसकता है, जरा करके देखते हैं खिसकता है कि नहीं खिसकता है। 4.8 डिवाइड बाई 10, ये हटा दीजिए इसको, ये वापस एक और 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 48/100, तो ये हो जाएगा 0.48। इसका मतलब खिसका है। तो जल्दी जल्दी बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या। देखो यहां अपन को आना भी चाहिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करना, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में प्रॉपर कैलकुलेशन भी करना है। चलो जल्दी जल्दी करें। 5.25, 0.07, 3.31, 270.223, 0.056 and 0.397। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, पॉइंट को लेफ्ट में खिसका दिया। लेकिन आना भी चाहिए, हाँ कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो जरा देख लेते हैं कैसे की कैलकुलेशन। फर्स्ट ओके, सेकंड वन, इसको उठाया 10 आ गया, 10 से डिवीजन किया, नीचे 100 आ गया, दिस इज दिस, ये 0.77/100, दिस इज 0.07, ये किया तो क्या आ गया 3.31, ये भी पॉइंट खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा 27.223, बिकॉज यहाँ 10 से डिवीजन करना, और जब इसको हटाओगे ना बेटा तो ये 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा नीचे 1000, तो 3 को छोड़ के पॉइंट लगाना है। ये गलती मत कर देना, यहाँ ऑलरेडी पॉइंट 0 के मतलब पॉइंट सबसे आगे है, तो अपने को एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ डायरेक्ट भी करना चाहो, यहाँ से इसको करके 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56/1000, तो ये आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड बाय 100 करना है, पॉइंट्स को 2 पॉइंट उधर खिसकाना है, करें 0.027, 0.003, 0.0078, 4.326, 0.236, 0.9853। आया मजा? मजा आ रहा है, अब तो बहुत इंटरेस्ट आ गया। दिस 3 बाई दिस तो 003 आया ना, 003, हाँ ये आ गया। 0.78 डिवाइड बाई 100, 2 0 जोड़ देना है। 00 आया कि नहीं आया? आया। ये 4.326 हो गया, 0.236 हो गया, ये 0.9853 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड बाय 1000। 3 डिजिट को हटा के 0। अच्छा, वेरी गुड। 0.0079। सही है, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है बच्चों। 0.0263,
0.03853, 0.1289, 0.0005. कम this इसको कैसे करोगे? डायरेक्ट निकाल दो बस। 1000 तो क्या हो जाएगा देखो 0.03853। और अगर आपको समझ के करना है तो कैसे करोगे? समझ के करना है तो क्या करोगे ना, यहाँ उठा के यहाँ 2 जीरो लगाओगे, फिर क्या करोगे 3853 डिवाइड बाई कितने जीरो, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, फिर लगाना है जीरो, तो 4 तो ऑलरेडी है तो हो जाएगा 0.03853। कैसे भी आप करो, जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे उसके बाद डायरेक्ट आंसर आप निकाल पाओगे। 128, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। 0.5 है बेटा, ध्यान रखना 0.5। अब अपने को 3 जीरो लगाने ही है तो ये 3 जीरो लगा दिया। अगर ये 5 होता ना बेटा, अगर ये 5/1000 होता तो अपन क्या लिखते 0.005, लेकिन यहां ऑलरेडी पॉइंट था तो 0005। ओके, तो अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? अब क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, और अब करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट 7/3.5। ये समझना, देखो 7/3.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 70/35। इसको इससे काटेंगे 2 आएगा। शांति से करना इसको, सब क्वेश्चन को बहुत शांति समझ के करना। दूसरा था 36/0.2, 36/0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, तो ये हो गया 36/2 इंटू 10। इसको इससे काटा, ये आ गया, तो आंसर क्या आ गया 180। तीसरा 3.25 डिवाइड बाई 0.5। यहां नीचे एक डिजिट है, ऊपर एक, नीचे 10 आ जाएगा। ऊपर वाला 2 डिजिट है, नीचे वाला 1 है, ऊपर से क्रॉस करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। इसको इससे काटेंगे तो 65/10 आएगा। आंसर ये आएगा। 30.94/0.7, अगेन वही वाला मामला, अगेन वही 30.94 0.7, ये बिंदी से बिंदी हटाया, ये नीचे 10 आ गया। अब इसको आप काट लो। केवल समझने की और नहीं है, एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 5, 0.5/0.25। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, ऊपर 10 आ जाएगा। क्या बन गया ये 50/25। आंसर आ जाएगा 2। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 7.75 0.25 पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, दोनों तरफ 2 डिजिट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो बन जाएगा 775/25। इसको काटिए, आंसर आएगा 31। 7th, देखो यहाँ पर क्या हुआ है 76.5 है, यहाँ 0.15 है, इस बिंदु से इस बिंदु को काटेंगे, ऊपर 10 आएगा। फिर इसको आप 15 को 15 को 765 से कट कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा दिस इज द आंसर। पर ये जो कटिंग करना है ये आपको करना, हाँ बार बार नहीं सिखाऊंगा। 8
337.8, एक पॉइंट से एक पॉइंट चला गया, दोनों हो गए तो 378/14 बचा, इसको कट किया, आंसर आया 27। 2.73 डिवाइड बाई 1.3, यहां पर एक से कटा लेकिन यहां पर 2 डिजिट है, नीचे 10 आ गया, करिए इसको, आंसर आएगा 2.1। ये सारे क्वेश्चन भी हो गए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ए व्हीकल covers a distance of 43.2 kilometer and 2.4 liter of the petrol. How much is it current 1 liter of petrol? Just like example 11. बहुत इजी है, कर लेना। 43.2 डिवाइड बाई 2.4 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, ये रहा आंसर। इसको मैंने कट किया, मेन चीज कट करना मत भूलना, ये कट करना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरा देखना। तो आंसर आएगा 18। कटिंग का खेल है बेटा, करो जितना कर सकते हो उतना करो, बिल्कुल भी आपको ऐसा डरना नहीं है और आलस नहीं करना है। यू डू इट अगेन 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 अगेन, मैक्सिमम टाइम यू डू इट बाय योरसेल्फ, और कभी भी याद करने की, ऐसा रटने की कोशिश नहीं करना है। मैथमेटिक्स में यू डू इट। तो अभी अपना ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आज का सेशन नंबर 6 में हमारा चैप्टर नंबर 2 के अपन ने सारी एक्सरसाइज 2.7 तक, all questions with all examples, with all additional examples, additional questions, ट्राई वाले, वो भी हमने सारे क्वेश्चन किए, पूरा चैप्टर परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी अपन रिमाइंड कर लेते हैं। We have learnt about fractions and decimals along with the operations of addition and subtraction them in the earlier classes. इस पुरानी 6th क्लास में। इस क्लास में क्या पढ़ा? We now study the operation of multiplication and division of fractions as well as on the decimals. We have learnt how to multiply fractions. Two fractions are multiplied by multiplying their numerator and denominator separately and writing the product as प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2/3 हो तो ऊपर का न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और नीचे वालों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कभी आपको ऑफ लिखा हुआ है या फ्रैक्शन एक्स एंड ऑपरेटर ऑफ, जब ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है। पॉइंट नंबर 5, the product of two proper fraction is less than each of the fraction that are multiplied. प्रॉपर फ्रैक्शन अगर है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों से छोटा होगा। लेकिन अगर दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और वो मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा रिजल्ट वो दोनों से बड़ा होगा। अच्छा, और एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा? इम्प्रॉपर से तो छोटा, प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा। चलो ठीक है, देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द टू fractions. A reciprocal of a fraction is obtained by inverting it upside down. Numerator को denominator, denominator को numerator. We have seen how to divide two fractions. While dividing a whole number by a fraction, we multiply the whole number with the reciprocal of that fraction. अगर किसी whole number को फ्रैक्शन से किया तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना, ठीक है।
While dividing a fraction by a whole number, we multiply the fraction by the reciprocal of the whole number. यहाँ भी ठीक है, 2/7 को 7 से किया तो ये 1/7 कर दिया। तीसरा क्या है? While dividing one fraction by another fraction, we multiply the first fraction by the reciprocal of the other. दूसरे वाले का उल्टा कर देना। अब आ जाओ डेसिमल पे। We also learned how to multiply two decimal numbers. While multiplying the two decimal numbers, first multiply them as a whole number. Count the numbers of digits to the right and the decimal point and both the decimal numbers. Add the number of the digits counted. Put the decimal point on the product by counting them on the digits. पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जितने दोनों का डिजिट है, मान लिया जैसे 0.5 और 0.7 है, आ गया 35, तो दोनों को मिलाकर दो डिजिट के आगे बिंदी लगा दो। ऐसे भी कर सकते हो, अपनी तो बड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है। अपन तो ऐसे करते हैं कि गलती होने का चांस ही नहीं होता है। अपन तो ऐसे करते हैं तो गलती होने का चांस है ही नहीं। अपने तो अपना टेक्निक ही अलग है। टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाई 10, 100 तो करना है, तो वो पॉइंट को है ना राइट में खिसका देना, वो भी अपन को आता है। We have seen how to divide decimal numbers. To divide decimal number by a whole number, we first divide the whole this, then place the decimal point. All this हमने एक्चुअली सब हमारा टेक्निक पूरा अलग है। देखो ये 8.4, ये कह रहा डिवाइड बाई 4। हम तो क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, फिर इसको इससे काट देते हैं, तो ये हो गया 21। तो फिर क्या लिखते हैं 21/10, तो क्या आंसर लिख देते हैं 2.1। हमारा तो आंसर आ जाता है। हमारी टेक्निक जो है बड़ी स्टैंडर्ड टेक्निक है। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन डू। टू डिवाइड डेसिमल नंबर विद दिस, और लेफ्ट में उसको खींच, वो लेफ्ट में कर देना है। और लास्ट पढ़ लो भाई, वाइल डिवाइडिंग टू डेसिमल नंबर, फर्स्ट शिफ्ट डेसिमल पॉइंट टू राइट बाय दिस। जो भी ऊपर नीचे करना, अपनी टेक्निक यहाँ भी अलग है। अगर अपनी टेक्निक क्या, देखो 2.4 ये लिखता है ना, 2.4 डिवाइड बाई 0.2, अपन क्या करते हैं पॉइंट से पॉइंट उठा देते हैं अपन तो। अगर मान लिया यहाँ पर 2.42 होता या 1.2 होता, तो हम क्या करते हैं नीचे 10 लगा देते हैं। तो हमारी टेक्निक, अभी हमने सारे क्वेश्चन किए, उसमें एक भी क्वेश्चन हमारा आंसर रॉन्ग नहीं था। सो आवर टेक्निक इज वेरी वेरी गुड। सो वी विल डू ऑल द क्वेश्चंस एज पर आवर टेक्निक, because in this we don't have any chance to of wrong calculation or wrong answer. So today we have completed chapter number 2 thoroughly. और अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर सॉल्व करके। You do it in your fair copy in a very very perfect manner, in very good handwriting too, so that you will get 100 out of 100 marks in your mathematics. Okay? Thank you. We will meet again in next chapter.